हेलो एवरीवन। प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 कक्षा 10वीं विज्ञान विषय के पेपर के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, पृष्ठ क्रमांक 1 से लेकर पृष्ठ क्रमांक 4 तक, इसके उत्तर हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसे देख लीजिएगा। इस वीडियो में आपको पृष्ठ क्रमांक 5 से उत्तर बताएंगे। तो सबसे पहले आप प्रश्न देख लीजिए किस तरीके से प्रश्न दिए हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में दिया हुआ है श्वसन की क्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी कारण लिखिए। और अथवा में दिया हुआ है तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर देखिए, यहाँ पे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5 के उत्तर अथवा है। तेल एवं वसा युक्त खाद्य सामग्री वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रहने पर उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध बदलकर विकृत गंधी हो जाते हैं, इसलिए उन्हें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैसों को प्रभावित किया जाता है। तो ये प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर होगा। इसके आगे के क्वेश्चन देख लीजिए और आपको डायरेक्ट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है अमलगम किसे कहते हैं और अथवा में है संक्षारण क्या है, इसको आपको बताएंगे। 7वां प्रश्न है मेंडलीव की आवर्त सारणी के 2 गुण अथवा न्यूलैंड का अष्टक नियम है, तो आपको न्यूलैंड का अष्टक नियम लिखा देंगे। 8वां में है धमनी और शिरा में कोई 2 अंतर, तो इसको बताएंगे। 9वां प्रश्न में है कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं और परपरागण किसे कहते हैं, तो ये 9वां में दिया है परपरागण किसे कहते हैं, तो इसको आपको बता रहे हैं। तो ये संक्षारण क्या है, न्यूलैंड का अष्टक नियम, धमनी शिरा में अंतर और परपरागण किसे कहते हैं, इसके आंसर देखिए। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर देखिए अथवा का संक्षारण क्या है, तो जब लोहे या लोहे जैसे पदार्थों से बनी वस्तुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता अर्थात नमी आदि के संपर्क में आती हैं तब यह संक्षारित होती हैं, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। तो आपके प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर हो गया अथवा का। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर देख लीजिए, न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है। यदि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो हर 8वां तत्व तो समान गुण रखता है, यह न्यूलैंड का अष्टक नियम कहता है। ये प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर हो गया अथवा का। प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर देखिए। प्रश्न क्रमांक 8 में दिया हुआ है धमनी शिरा में 2 अंतर लिखना है, तो एक तरफ धमनी आ जाएगा, एक तरफ शिरा, और 2 पॉइंट्स हैं। पहला धमनी में लिखना है इसकी दीवारें मोटी, मांसल तथा इलास्टिक यानी लचीली होती हैं, शिरा में आ जाएगा इसकी दीवारें पतली तथा बिना लचक वाली होती हैं। सेकंड पॉइंट है धमनी में इसमें ल्यूमेन संकीर्ण होता है और शिरा में लिखना है इसमें ल्यूमेन चौड़ा होता है। तो ये आपके धमनी शिरा में 2 अंतर हो गए। इसके आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर है अथवा का परागकण क्या है, तो इसमें लिखना है आपको जब एक पुष्प के परागकोश से परागकण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक किसी भी माध्यम की सहायता से पहुंचते हैं तो परागकण की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, परागकण कहलाती है। तो आपका 9वें का उत्तर हो गया अथवा का। इसके आगे 10वें से प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 10 दिया हुआ है मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, और अथवा में है मेंडल के प्रभाविता का नियम, ये आपको बता रहे हैं। परावर्तन के नियम लिखिए, 11वां प्रश्न है, और अपवर्तन के नियम, तो परावर्तन के नियम देख लीजिएगा। 12वां प्रश्न है ओम का नियम लिखिए अथवा विद्युत परिपथ को परिभाषित कीजिए, तो ओम का नियम बता रहे हैं आपको। 13वां प्रश्न है विद्युत विभव क्या है, इसको देख लीजिएगा। तो इन प्रश्नों के उत्तर देखिए। प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर है अथवा का मेंडल के प्रभाविता के नियम। इसमें आपको लिखना है इस नियम के अनुसार जीवों के लक्षणों के एक जोड़े को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण दिखाई देते हैं। तो इसके आगे देखिए प्रभावी गुण दिखाई देते हैं, प्रभावी गुण दिखाई देते हैं, और गुणों की यह प्रवृत्ति प्रभाविता तथा यह नियम प्रभाविता का नियम कहलाता है। ये इसका आंसर हो गया। प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर था अथवा का। प्रश्न क्रमांक 11 में है परावर्तन का नियम, इसको देखिए। प्रकाश, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है तो उससे या उसके ऊर्जा का कुछ भाग सतह से पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये 11वां का उत्तर हो गया आपका। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर देखिए। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर है ओम का नियम। ओम का नियम क्या है देखिए, किसी बंद परिपथ में संयोजित चालक में जिसकी भौतिक परिस्थितियां अपरिवर्तित रहती हों विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसके सिरों के मध्य विभवांतर और उसके प्रभावित विद्युत धारा की तीव्रता में एक निश्चित अनुपात होता है जिसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अर्थात यहाँ पे आ जाएगा ओम का नियम, विद्युत धारा बटे में आ जाएगा विभवांतर रहेगा, विभवांतर बटे विद्युत धारा बराबर एक स्थिरांक विद्युत प्रतिरोध कहलाएगा। तो यानी V बटे I बराबर R या V बराबर IR। प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर देखिए, विद्युत विभव क्या है। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को इस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। यह आपके 13वें का उत्तर हो गया। इसके आगे प्रश्न देख लीजिए, फिर उत्तर आपको बता रहे हैं।
प्रश्न क्रमांक 14 में दिया हुआ है परितंत्र के अजैविक घटकों के नाम और अथवा में है ओजोन परत के क्षय होने के कारण लिखिए। तो ओजोन परत के क्षय होने का कारण वायु प्रदूषण है, आपको पता ही, आप लिख सकते हैं कि वायु प्रदूषण होने से ओजोन परत में क्षय होने लगा है। 15वां प्रश्न में दिया हुआ है निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस से बन रहा है CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। यहाँ पे 3 जो दिए हैं इसके आपको आंसर बता रहे हैं। और इसके आगे 16वां प्रश्न देखिए, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, इसका आंसर आपको बता रहे हैं। तो देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 15 और 16 के उत्तर। 15 का उत्तर देखिए, ए नंबर में आपको 2HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस से क्या बन रहा है CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2O यहाँ पे बनेगा। और सेकेंड में 2NaOH हो जाएगा प्लस H2SO4 जो सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या बन रहा है Na2SO4 प्लस 2H2O। और BaCl2 और H2SO4 से क्या बन रहा है BaSO4 बन रहा है और प्लस में 2HCl बन रहा है। तो ये आपका 15 का उत्तर हो गया। 16वां प्रश्न जो था उसका आंसर है सूर्योदय के समय सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को वायुमंडल में वायु की मोटी परत से गुजरना पड़ता है। इससे प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है, लेकिन लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, इसलिए हमारी आँखों तक लाल रंग की प्रकाश की किरणों की पहुँच पाती है, इसलिए सूर्योदय के समय सूर्य का रक्ताभ प्रतीत होता है। तो ये 16वां का उत्तर हो गया। तो ये विज्ञान विषय के आंसर थे आपके कक्षा 10वीं जो प्री बोर्ड है।